हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आज एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के विशिष्ट ताने बाने में और ग्रस्त जीवन की यापन प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्थाएं और अव्यवस्थाएं हमारे परिवार में संपादित होती हैं, जिनका हम अपनी बुद्धि विवेक और मंथन प्रक्रिया के माध्यम से सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं, सही परिणाम की स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। आज मैं उन्हीं बिंदुओं पर कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा करता हूं। आप मेरे पूरे वीडियो को देखें और उसके उपरांत मेरे एक एक शब्दों का मन में चिंतन विचार कर मंथन करने की प्रक्रिया करें, तो आप निष्कर्ष की स्थिति पे पहुंच जाएंगे कि आखिर पारिवारिक व्यवस्थाओं में उथल पुथल की स्थिति का कारण क्या है। आप बिल्कुल समझ जाएंगे। परिवार में आपने देखा होगा या अनुभव में आया होगा कि एक परिवार है जो सही ढंग से व्यवस्थित रूप से संचालित होता रहता है। आपसी सद्भाव, प्रेम, ममत्व, करुणा और प्यार की जो सामंजस्यता है, वो पारस्परिक रूप से सभी में, पति पत्नी में, पत्नी पति में, पुत्र माता पिता में, पुत्री माता पिता में, माता पिता पुत्र और पुत्रियों में आपसी सद्भाव, प्रेम, दया, ममता, करुणा और क्षमा जैसे तत्वों को पूर्णता से परिभाषित करते हुए परिवार को सुखी संपन्नता के साथ में जीवन यापन की व्यवस्था में संलग्न रहते हैं। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं कुछ कालखंड में होने लगती हैं, जिसके माध्यम से यह तत्व जो मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं, ये होना शुरू हो जाते हैं। जब ऐसी प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है, तब समझ में कुछ नहीं आता है। जैसे पारिवारिक मुखिया या पारिवारिक पुरुष या महिला सदस्य जो घर से बाहर जाते हैं, नौकरी में, व्यवसाय में या अन्य प्रक्रियाओं के अंतर्गत, तो जैसे ही वो घर में प्रवेश करते हैं,
बाहर उनका मूड बिल्कुल सही रहता है, शांत रहता है, और मन में जो विचारधाराएं रहती हैं वो कि मैं घर जाऊंगा तो पूर्ण सामंजस्यता की स्थिति पैदा करूंगा। लेकिन जैसे ही वो घर की दहलीज पर पैर रखता है, पैर रखते ही उसका माथा ठनकने लगता है और जाने अनजाने में वह अपनी पत्नी पर, अपने पुत्र पर, अपनी पुत्री पर, अपने माता पिता पर या अन्य पारिवारिक सदस्यों के बीच में अकारण रूप से उसके मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, और वह क्रोध अकारण रूप से, यानी कि उस बात को वह शांति प्रिय ढंग से भी रख सकता है, समझ सकता है, समझा सकता है, परंतु नहीं, वह उसका जो स्वर उच्चारण की प्रक्रिया है, वॉल्यूम पॉइंट है, स्पीकिंग वॉल्यूम पॉइंट, वो बहुत हाई होता है, जिसके कारण से सामने वाले पर आघात की स्थिति पैदा होती है। उस आघात की स्थिति में सामने वाला विवल हो जाता है और वह भी उसी टोन में उसका उत्तर देने की चेष्टा के लिए बाध्य हो जाता है। ये तो हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हुआ कि परिवार में आपसी सामंजस्यता की कमी आना। जैसे बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम चल रहा है, पति पत्नी में अनबन होने लगती है, पुत्र माता पिता का कहना नहीं मानता है, अन्य दोस्तों यारों के साथ में अपना सही ढंग से व्यवस्थित रहता है, लेकिन जैसे ही घर के अंदर आता है तो माता पिता का ना तो कहना मानना, ना उनकी आज्ञा के अनुकूल चलना, ना घर में हाथ बटाना, और बात बात में चिड़चिड़ापन स्वभाव में ले आना, तथा कई स्थिति ऐसी आती हैं कि पढ़ने में मन का उच्चाटन हो जाना, तोड़ फोड़ की स्थिति पैदा करना। यह दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति यह है कि तीसरी स्थिति यह है कि अकारण रूप से कहीं घर में खून के छींटे दिखाई देना, अकारण रूप से आग लग जाना, कपड़ों में आग लग जाना, कहीं धब्बे दिखाई दे जाना, कहीं आहट होना, किसी के चलने फिरने की अनुभूति होना, या नकारात्मक की स्थिति इतनी हो जाना कि बाहर आप पूर्णता के साथ में सही रहते हैं, लेकिन घर में आते ही शरीर में भारीपन, क्रोध इत्यादि की स्थिति पैदा हो जाना, मानसिक असंतुलन की स्थिति पैदा होना, ये सारी प्रक्रियाएं होना शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ एक विशेष घटना और घटती है, वह यह है कि पुरुष या महिला या पारिवारिक अन्य सदस्य, पुत्र या पुत्री, किसी अन्य के साथ में, विपरीत योनि के साथ में उनका संबंध या उनके प्रति अनावश्यक रूप से लगाव हो जाना, जिससे
परिवार में अकारण रूप से कलह की स्थिति उत्पन्न होना, ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, जब ये प्रक्रियाएं घर के अंदर संपादित होती हैं तो इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। दुष्परिणाम ये कि आपका व्यवसाय डाउन हो जाता है, धन आगमन के स्रोत अवरुद्ध होना शुरू हो जाते हैं, जो नौकरी इत्यादि में प्रमोशन होना हो उसमें रुकावटें पैदा हो जाती हैं, संतानों की नौकरी या व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रियाएं हैं उनमें निरंतर बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। ये सारी प्रक्रियाएं स्वाभाविक रूप से देखने को मिलती परिवार में। तो यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है, इसके भी दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि आपके परिवार पर किसी ने किसी प्रकार का कोई तंत्र प्रयोग संपन्न करा रखा है। दूसरा कारण यह है कि आपके घर में जैसे 5 सदस्य हैं, 3 सदस्यों की जो जीवन यात्रा के ग्रह नक्षत्र हैं वो विपरीत हैं। मतलब कि जन्म कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं जिसके माध्यम से तहस नहस की स्थिति पैदा होती है। जैसे मैं एक आध दो उदाहरण दे दूं। अगर किसी व्यक्ति की शनि की महादशा चल रही हो और 7.5 भी आ गई हो तो उसके परिणाम ये है कि उसका घुटने से और पैर के बीच में, पंजे के बीच में उसका पैर का टूट जाना। अब पैर टूट गया तो घर में असमंजस की स्थिति तो पैदा होनी है, आर्थिक समस्या आनी है। जैसे शनि, ये तो शनि अगर पैरों से प्रवेश करता है 7.5 में तो ये पैरों से होता है। अगर सर के ऊपर से आने की चेष्टा करता है, प्रवेश करता है, तो मानसिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है जिससे धन हानि होती है। परिवार में बहुत भी कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर ऐसी प्रक्रियाएं हैं, और भी है, राहु की प्रक्रियाएं हैं। राहु की महादशा यदि 18 से 24 के बीच में किसी बालक या बालिका के जीवन में, जन्म कुंडली में राहु का योग चल रहा है तो निश्चित रूप से उसका घर से पैर निकलने का चांस बन जाता है। 50% तो स्वाभाविक रूप से बनता है और 50% में ये है कि अगर कहीं शुभ ग्रहों का अगर उस पर प्रभाव पड़ जाता है तो उसकी उत्तर वृद्धि होती है, आध्यात्मिक क्षेत्र में वृद्धि होती है और हर तरह से उसकी उत्तर वृद्धि होती है। अगर वो गलत तरीके से स्थापित है जन्म कुंडली में तो वह भी बहुत ही दुखदायी स्थिति परिवार में पैदा करता है। ये 2 स्थितियां हैं। इन दोनों स्थितियों से निवारण के लिए आप श्रेष्ठ गुरु का चयन करें, आप संपर्क करें और इन समस्याओं का निदान शीघ्र अतिशीघ्र करने की चेष्टा करें ताकि परिवार में यह स्थायित्व न ग्रहण करे। अगर स्थायित्व ग्रहण कर दिया तो परिवार बिखर जाता है। आपके समाज में बहुत से ऐसे देखे होंगे कि पूरे परिवार बिखर जाते हैं, पत्नी छोड़ के चली जाती है, पति छोड़ के चले जाते हैं, पुत्र घर से भाग जाता है, पुत्रियां घर से भाग जाती हैं। इस तरह से ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि परिवार पूर्णतः तहस नहस की स्थिति में आ जाता है। ऐसे तंत्र प्रयोगों के लिए मेरे विगत 45 वर्षों के अनुभव में यह आया है। हजारों एक परिवार की तादाद में
मैंने इन समस्याओं का निवारण किया है और मैंने इसमें एक आज से करीब 45 वर्ष पहले रक्षा सुरक्षा कवच का निर्माण किया था, गुरुदेव के सानिध्य में ही किया था। वह सुरक्षा कवच इन सारी प्रक्रियाओं से पूर्ण रक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि मैंने इसमें विपरीत पतंगा बलम जी के स्वरूप का स्थापन किया है। जब मैं उसके नाम गोत्र से अवसित करके उसके गले में धारण कर देता हूँ परिवार के किसी सदस्य के या परिवार के कई सदस्यों के, तो इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और नॉर्मल स्थिति में चला जाता है। नहीं है तो छोटा मोटा अनुष्ठान अगर संपन्न करवा लिया जाए तब भी इससे लाभ मिल जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने उन पारिवारिक असंतुलन की स्थिति पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है, जिससे 80 और 90% या 99% परिवार ग्रसित है। तो इसमें से आप सभी को लाभ मिलेगा। यह वीडियो की जानकारी अन्य को प्रदान करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि नए वीडियो आपको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि वह भी किसी न किसी प्रकार की इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होंगे। कहीं बच्चा दारू पीने लगा होगा, कहीं बेटी किसी के प्रति आसक्त हो गई होगी, उसके घर से भागने के चांसेस हो गए होंगे, पत्नी से मेल मिलाप नहीं हो पाता है, तादम्ब पति पत्नी के बीच में तादम्ब की स्थिति नहीं बन पाती है, नहीं बन रही है। तो ऐसी स्थिति में परिवार में समन्वय की स्थिति और सुख शांति की स्थिति पैदा हो, जिससे वह परिवार उत्तरोत्तर वृद्धि करे। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो मालूम पड़ेगा लोगों को कि हमारे परिवार में यह हो रहा है, क्योंकि वो भाग्य को कोसते हुए उसको झेलने के लिए बाध्य हो जाते हैं और उनको जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो उसी में ही लिप्त होकर अपने आप को परेशानी और प्रभु का दिया हुआ प्रसाद मानकर वो उस कष्ट को भोगते रहते हैं, जबकि इससे निवारण किया जा सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, लोगों को बताएं, और यदि उपाय चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर आप संपर्क करके रक्षा सुरक्षा कवच को प्राप्त करने की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे आपका व्यवसाय में उन्नति हो, आपकी रक्षा सुरक्षा हो, आप पर किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग का प्रभाव आप पर और आपके परिवार पर, आपके पारिवारिक सदस्यों पर ना हो, इसकी पूर्ण रक्षा सुरक्षा हो सके, इसकी एक तरह से गारंटी रहती है। और मेरा स्वभाव ये है कि मैं किसी से पैसा लेता नहीं हूँ ज्ञान प्रदान करने के लिए। ज्ञान फ्री में मिलता है। मैं 24 घंटे सामाजिक सेवा के लिए तत्पर हूँ। किसी समय भी आप फोन करके अपनी समस्याओं का निवारण प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साधना क्षेत्र पर अग्रसर होने वाले साधकों के लिए तो 24 घंटे मेरा समय निर्धारित नहीं है, खुला है। इसी वीडियो के साथ में, इसी समय के साथ में समाप्त करना चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप जो भी संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा वर्तमान में व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर है 8318859447। आप इस पर व्हाट्सएप करके और या कॉल करके आप संपर्क स्थापित करके अपनी समस्याओं का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। इतने